भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने केंद्र और राज्य के बजट पर मीडिया से किया संवाद। डबल इंजन की सरकार में बजट से उगा चौमुखी विकास। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम अपने एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य के बजट पर मीडिया से संवाद किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव गौतम ने केंद्र और राजस्थान सरकार के बजट को विकसित भारत का बजट बताया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार का बजट जनता और भारत के विकास के लिए है। डबल इंजन की सरकार के तहत राजस्थान और केंद्र मिलकर जनता के द्वार तक हर सुविधा को पहुंचा सके, ये उसका बजट पेश किया गया है, जिसमें किसान, मजदूर, युवा, महिला सभी के लिए बजट है। यह विकसित भारत का बजट है। उन्होंने कहा कि 2047 का भारत है, उसके आधारशिला पर यह बजट रखा गया है। इस बजट के अंदर आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है, जिसे जनता ने भी सराहा है। देश के प्रधानमंत्री ने समर्पण भाव से जो मंत्र लिया है कि मैं देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको 22 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। विश्व के अंदर निवेश लाकर और बाहर जिस प्रकार से देश को लाभान्वित करते हुए ये बजट है, उस पर आधारित है। राजस्थान विधानसभा में चल रहे विपक्ष के विरोध और गतिरोध को लेकर दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा सत्र में भी विरोध किया था और हर राज्य में विरोध ही कर रही है, लेकिन विरोध का कारण न इनको पता है और न कारण हमें मालूम चल रहा है। विरोध करना ही इनका काम है। हम कहते हैं चर्चा करो, लेकिन उससे इनका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस का विरोध विरोधात्मक है, विपक्षी नेता के तौर पर है, लेकिन जनता के हित में नहीं, ये जनता भी जानती है। आज भारत सरकार और राजस्थान का बजट जो जनता के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के तहत राजस्थान और दोनों मिलकर किस प्रकार से जनता के अंत्योदय वाली जो हमारे मूल मंत्र है, जनता के द्वार तक हम हर सुविधा को पहुंचा सके, उसका बजट हमने पेश किया है। जिसमें किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सभी केंद्रित बजट है और एक विकसित भारत देने के लिए बजट है। जो 2047 का भारत है, उसकी आधारशिला पर ये बजट रखा गया है और उस बजट के अंदर आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य सभी चीजों का ध्यान रखते हुए इस बजट को जनता ने भी सराहा है। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री समर्पण भाव से जो उन्होंने मंत्र लिया है, जो उन्होंने के विचार भी है कि मैं इस देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो अपने समर्पण भाव से ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको 22 देशों का सर्वोच्च पदक मिला है, सम्मान मिला है। ये उनकी कार्यशैली है और उस कार्यशैली के अंदर आपने देखा होगा जो हमारा मूल सोच है वसुधैव कुटुंबकम, कोरोना काल से बचाते हुए अब तक भी पूरा संसार को साथ लेके चलने के लिए G20 के माध्यम से जो हमने ग्लोबलाइज किया है देश को, उसके माध्यम से विश्व के अंदर हम किस प्रकार से निवेश लाकर और बाहर निर्यात करके किस प्रकार से देश को लाभान्वित करते हैं, ये बजट उस पर आधारित है। देखिए, कांग्रेस विरोध कर रही है, लोकसभा में भी सत्र में भी किया इन्होंने, हर राज्य में कर रही है। कारण इनको भी नहीं पता, ना कारण हमें मालूम है। इनका विरोध करना ही इनका कारण है खाली। हम कहते हैं आप चर्चा करो ना, विरोध क्यों करते हो? आप चर्चा करो, किस पे चर्चा करना चाहते हैं? आपका क्या लक्ष्य है? कोई लक्ष्य नहीं है। संबेबू हर प्रांत में संबेबू कांग्रेस के नेता है, केंद्र का कोई भी मतलब नहीं है। मैं कल कर्नाटक में बैठ दे रहा था, वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने आप ही कह दिया, नहीं पूछा राहुल गांधी को। तो इनका कोई नहीं है। विरोध के कारण ये दर्ज कराना चाहते हैं और ये विधानसभा सत्र के दौरान ही होता है, सभी जगह होता है। उत्तराखंड में भी यही चल रहा है, दिल्ली में भी यही चल रहा है। करते क्यों है ये इनको भी नहीं मालूम है। तो इसलिए इनका विरोध खाली विरोधात्मक है, विपक्ष के नेता के तौर पर है, जनता के हित में नहीं है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।